गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, सो फोकस हियर। देखो चैलेंजेस क्या क्या है। ऑल दिस लीड टू अ सिंपल कंक्लूजन। अभी तक सारा चीज हम लोग ऊपर जितना पॉइंट्स पढ़े, ठीक है, उसे कंक्लूड कर रहा है। ठीक है, ये all this leads to the simple conclusion, election in India are basically free and fair। फ्री एंड फेयर क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवा रहा है, जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है ना। कॉन्स्टिट्यूशनली ये क्या है, फ्री है। गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना नहीं है डायरेक्ट, ठीक है, ना ही प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये समहाउ किसी तरह इंडिपेंडेंट है, ठीक है। The party that wins an election and forms government does so because people have chosen it over its rivals। पार्टी है, जीती है तो सरकार बनाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब वो पार्टी सरकार क्यों बना रही है? क्योंकि हम लोग चुने हैं, तभी तो जीती है। सिंपल सी बात लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ कुछ समझाने के लिए है नहीं। दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऐसा ट्रू हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि जो नॉमिनल डेमोक्रेसी होगा, जैसे पाकिस्तान वाला, ठीक है, सीन, तब वहां पर ये सारा चीज बकवास हो जाएगा, है ना, यूजलेस हो जाएगा ये सारा कंसेप्ट। अ फ्यू कैंडिडेट्स मे विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी, पावर एंड अनफेयर मीन्स। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, कि जो इलेक्शन चुनाव पैसा का दम पर जीते, है ना। But the overall verdict of a general election still reflects popular preference। फिर भी जिसका वर्डिक्ट आ गया, ठीक है, वही जीता हुआ पार्टी कहलाएगा। बात अलग है कि फिर उस पर जांच कमीशन बैठे और अगर गिल्टी पाया गया तो उसको नल एंड वाइट कर दिया जाएगा। बट प्रीमियरली क्या होगा, पहले दृष्टिकोण में उसे ही घोषित किया जाएगा जीता हुआ। देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शन to this rule in the last 60 years in our country। This is what makes Indian election democratic। Yet the picture looks different if we ask deeper questions। Are people's preferences based on real knowledge? ठीक है, कि people जो preference दिए हैं, मतलब जो वोट दिए, क्या वो रियल नॉलेज पे बेस्ड है? आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस? क्या वोटर के पास रियल चॉइस है? इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? क्या इलेक्शन लड़ना सबके लिए है आसान? कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन? क्या एक सामान्य नागरिक उम्मीद रख सकता है इलेक्शन जीतने का? क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड ब्रिंग द many limitations and challenges of Indian elections to our attention। तो ये सब बात से क्या पता चलता है कि कुछ कुछ चिंताजनक पॉइंट है ना, जिसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। These include, कौन कौन सा बात इंक्लूड करता है? Here these include, first, candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents। समझे बात? क्या समझे? देखो, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज, ठीक है, जो कैंडिडेट्स है, प्रत्याशी है, और पार्टीज विथ अ लॉट ऑफ मनी may not be sure of their victory। ठीक है, बहुत पैसा रहने के बाद भी कभी कभी जो जीत है उसके लिए श्योर नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि श्योर एकदम पक्का, इतना इलेक्शन में खर्च कर दिए तो हम ही जीतेंगे, ठीक है। बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज। वो सिर्फ क्या करते हैं कि अनफेयर काम में अपना जो होता है पैसा पुट करते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब जो छोटा पार्टी है उसे दबाने के लिए बस यही करते हैं। वो कंफर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि पीपल किसे वोट देगा वो तो बता कर नहीं ना जाती है पीपल कि हाँ भाई आज हम किसको वोट देंगे, ठीक है। अंदर घुसी जनता जो मन किया, जिसको मन किया, अपना सोच विचार से
बटन दाब दिए, है ना। नाउ in some parts of the country, candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties. अब जो क्रिमिनल माइंडेड है भाई, वो तो डरा धमका के टिकट से पार्टी भी लेगा और पब्लिक के बीच में भी वैसा ही दबंगई वैसा ही काम करेगा, ठीक है, डराने धमकाने वाला, और इलेक्शन जीतने का कोशिश करेगा, है ना। Now some families tend to dominate political parties. कुछ परिवारवाद, है ना, परिवारवाद वाला भी समस्या भारत में बड़ा विचित्र है, ठीक है। टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। जो टिकट होगा किसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसी फैमिली के मेंबर को, है ना। Very often elections offer little choice to ordinary citizens. For both, the major parties are quite similar to each other both in policies and practice. क्या होता है कि पब्लिक के पास बहुत कम ही ऑप्शन रह जाता है, ठीक है, क्योंकि होता है क्या कि कंपटीटर बढ़िया नहीं है, ठीक है। मान लो कोई नेता है, एक्स कोई नेता है, तो वाई जेड उसका अच्छा कंपटीटर रहेगा, तब ना पब्लिक डिसाइड करेगा किसे वोट देना है। अब एक्स का कोई कंपटीटर ही नहीं है तो एक्स ही पे वोट चला जाएगा, वही लिखा हुआ, ठीक है। सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। पॉलिसीज और प्रैक्टिस जो होगा एक ही टाइप का लगभग मिला जुला रहेगा। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। जो छोटा छोटा पार्टीज वाले लोग होते हैं वो तो भाई डिसएडवांटेज में रहते ही हैं, क्योंकि जो बड़ा बड़ा पार्टी होता है उनके पास फंड भी ज्यादा रहता है, प्रचार प्रसार में भी ज्यादा खर्च करती है और बड़ा डेडिकेशन के साथ काम भी होता है, ठीक है। These challenges exist not just in India but also in many established democracies. ये सिर्फ भारत का ही समस्या नहीं है, ये बल्कि और भी अदर डेमोक्रेसीज का समस्या। These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. ये बहुत ही मतलब एक डीपली सोचने वाली बात है, ठीक है, कि डेमोक्रेसी किस तरह फ्री एंड फेयर एकदम अच्छा से काम करे। कहा गया है कि डेमोक्रेसी वहीं ज्यादा अच्छा काम करेगा जहां पर लिटरेसी ज्यादा अच्छा हो। तो बस डेमोक्रेसी कब अच्छा काम करेगा, जब आपका लिटरेसी अच्छा हो, ठीक है। लिटरेसी अच्छा कीजिए। दिस इज वाई सिटीजन्स, सोशल एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म इन आवर इलेक्टोरल सिस्टम। और इसलिए कुछ रिफॉर्म का भी बात किया जा रहा है कि हम लोगों का इलेक्शन सिस्टम में रिफॉर्म किया जाए। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स? तुम लोगों का दिमाग में है क्या कुछ रिफॉर्म्स? है तो सोचो, है ना, क्या क्या बदलाव करना चाहिए। व्हाट कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन डू टू फेस दिस चैलेंजेस? एक सामान्य नागरिक क्या क्या कर सकती है ना। चैप्टर खत्म। चेक योर प्रोग्रेस यहाँ पे है ना। तो ये चैप्टर खत्म हो गया दोस्त। ये अब तुम लोग घर पे देखोगे कुछ वर्ड्स है, टर्न आउट, लेवल प्लेइंग फील्ड, है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पहली बात तो चैप्टर खत्म हो गई, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को सब टॉपिक सारा याद करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन आंसर आप लोगों को यहाँ पे से फोकस नहीं करना है, यहाँ पे बस ये प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। बट एग्जामिनेशन में, 9th का एग्जामिनेशन में ना चैप्टर का बीच से आता है, याद रखना। हर एक चैप्टर कवर में ये तुम लोगों को रिमाइंड करवा देता हूँ कि 9th क्लास में चैप्टर का बीच से आता है। तो जितना भी टॉपिक अभी तक पढ़े हो ना इस चैप्टर का अंदर, वो टॉपिक को समराइज हुए में शॉर्ट नोट्स बना बना के याद करके रखो, ठीक है। उसी से अच्छा नंबर ला पाओगे, ठीक है। तो चलो, दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है। हाँ, अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नोट्स बनाइए, बढ़िया से याद कीजिए। बाय, टेक केयर।